कैसे हो आप सभी। मैं उन्नति मैम आपकी अपने कंप्यूटरपुर से। तो आज मैं लेके आई हूँ एपिसोड नंबर 3 औसत का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट। इसमें कहा गया 30 संख्याओं का औसत 15 है। इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली संख्याओं का औसत 10 है तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है। अंतिम संख्या होगी ए 56, बी 52, सी 60, डी 50। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है कि 18 संख्याओं का औसत आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और 11 संख्याओं का आपको औसत 20 दिया गया है। फिर आपसे कहा गया है कि 30 संख्याओं का आपको औसत क्या होगा, 15 होगा। ठीक है। और आप अगर देखें, फिर अगर हम देखें कि इसमें आपसे जैसे कहा गया है कि ये 18 संख्याओं का औसत 10, 11 संख्याओं का औसत 20 दिया गया था और अंतिम संख्या आपको ज्ञात करनी है और 30 संख्याओं का औसत 15 है। तो अब देखेंगे तो हम देख रहे हैं जो यहाँ पे औसत दिया था 15, 15 से ये 10 कितना है, 5 कम है। तो हम क्या लिख देंगे, -5 इंटू कितना था, 18 संख्याओं को, तो 18 प्लस फिर ये कितना दिया, 15, 5 से 15 से 20 हो रहा है। ठीक, इसका औसत यानी कि 11 संख्याओं का औसत 20 था। तो 15 से 5, 15 से 20, 5 ज़्यादा है या कम है, तो हमें पता है कि 5 ज़्यादा है। तो अब क्या लिखेंगे, इसको प्लस का 5 हो जाएगा और इंटू 11। अब इनकी गुणा कर लें तो ये कितना हो गया, 55, और ये हो गया माइनस का 90, यानी कि ये प्लस 55 और ये प्लस का 55 आ गया और ये माइनस का 90 आ गया। अब इनका अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 35। तो ये आ गया आपका नंबर 35। ठीक, और ये कितने का था, 1 का। ये 1 पर जब बन रहा है कितना, ये यहाँ पर -35 है तो इधर ये आ जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा प्लस का। अगर इधर माइनस का होगा तो ये प्लस आ जाएगा और इधर प्लस का होगा तो माइनस आ जाएगा, अपोजिट रहेगा। और यहाँ पे था कितने का, 1 का अंतर, तो कितना आ जाएगा अपॉन में 35/1। तो प्लस का 35/1 इज इक्वल टू प्लस का 35 आ गया। अब अगर हम देखें यहाँ पे कितना संख्या थी, 15, और 15 में जो 35 प्लस का है उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो हम देखेंगे 15 + 45 कितने हो जाएंगे, 50। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, ये हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 11 है तथा अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है। तो अंतिम संख्या होगी ए 40, बी 38, सी 48, डी 50। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, 12 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है, 12 संख्याओं का औसत 11 है, तो 11 लिख लिया, और 7 संख्याओं का औसत 10 दिया गया है, यानी कि, और हमको कहा गया था 20 संख्याओं का औसत कितना है, 12। तो ये 12 है और ये 10 है, 11 है, तो ये इससे कितना कम है, -1, और ये किससे कितना का कम है, माइनस का 2 कम है। तो -2 × 7, और ये कितना हो गया, माइनस का ये भी 1 × 12। तो आप देखेंगे ये माइनस का 14 आ गया और ये माइनस का 12 आ गया। तो माइनस का 12 और माइनस का 14 कितनी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 26। अब यहाँ पे माइनस का 26 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 26 आ जाएगा, अपॉन, क्योंकि 1 का था, 20 संख्याओं का औसत निकालना था। तो अब ये क्या हो गया आपका, 1, अपॉन में हम 1 कर देंगे, तो 26/1, यानी कि प्लस का 26 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जो हमारा पहले का औसत था और ये जो आया हुआ है 12 + 26, यानी कि 6 2 8, 3 2 1 3, 38। तो 38 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, 38 हमारे बी ऑप्शन में आ रहा है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर, जो कि स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो बीच की संख्या होगी ए 20, बी 21, सी 23, डी 18। तो हमें बताना होगा बीच की संख्या इनमें से कौन सी आएगी। 15 संख्याओं को आपका औसत दिया गया था। मान लीजिए अगर हम देखते हैं कि कोई हमें 20 की संख्या निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए 5 संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, तो मान लीजिए 5 संख्याएं आपको दी जाएं और इनका औसत कहा जाए, तो हमें पता है कि 2 लास्ट के निकल गए, इनके बीच के कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी संख्या है। तो हमने देखा 5 संख्या है, तो लेकिन 2 इधर चले गए, 2 राइट में होगा, तो बचा क्या, हमारे बीच में एक जो वैल्यू है 3, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। जो 3 बीच में आ रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। तो ऐसे ही आपसे कहा गया 15 संख्याएं, तो हम 15 संख्याएं नोट कर लेंगे, कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अब आपसे कहा गया है 15 संख्याओं का औसत कहा गया है 7 है। तो आपने देखा 15 संख्याओं का तो औसत जो भी दिया गया है 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है, पहली 8 संख्याएं कौन होंगी, 1 से 8 तक, और फिर कहा गया है अंतिम 8 संख्याओं का औसत 15 है, जबकि हमसे कहा गया पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है, मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि 16
संख्या होंगी, 15 नहीं होंगी, क्योंकि पहली 8 संख्या और बाद की 8 संख्या, यानी कि कोई एक नंबर जो है वो दोबारा लिया जा रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब क्योंकि आपसे कहा गया था 15 ही नंबर हैं और इनको जो औसत दिया गया है वो 2 अलग अलग दिया गया है, पहली 8 संख्या और आखिरी की 8, तो 16 बन रहा है, यानी कि एक को हमने डबल लिया है। तो हम क्या करेंगे, 1 से 8 तक ले लिया, फिर उसके बाद लास्ट वाली 8 ले ली, तो आपने देखा क्या रिपीट हो रहा है, यानी कि 8 हमारा जो नंबर है वो 2 बार लिया जा रहा है। तो हमको योग क्या दिया गया था 15 संख्याओं का, 15 गुणे 7, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 105, और 8 संख्याओं का औसत कितना था, 8 गुणे 6.5। अब इनकी गुणा करा लें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट लगाया 0, और 8 पंचे 40 का 4, 8 छः 48 और 4 52, यानी कि 52 आ गया। फिर अगर हमको निकालना हो दूसरा, फिर हमें क्या दिया गया था 8 गुणे 9.5, इसकी गुणा कराएंगे तो 76 आ जाएगा। फिर आपने देखा अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, 6 2 8, 8 7 8 5 7 5 हो गया 2, यानी कि 128 आ गया। अब ये 128 आपका नंबर आया है। फिर हमसे कहा जाए बीच की संख्या निकालनी है, तो बीच की संख्या कैसे निकलेगी, तो बीच की संख्या बराबर जो हमारा दिया था 128 माइनस 105, इनको घटा दें तो हमारी कितना आ गया वैल्यू 23। अगर हम इसको इसमें से जो योग था टोटल और जो संख्याओं का औसत आया था उसमें से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा बीच की संख्या कौन सी रही होगी। तो बीच की संख्या हमारी कितनी आ रही, 23। 23 हमारे कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या ज्ञात करनी है, ए 3, बी 4, सी 7, डी 11। तो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 4, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी हमको 4 दिया गया है। और 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना गया था, दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 4, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है, यदि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है। 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 3 दिया गया है, तो आपको बताना है। तो अब देखिए कितना ज़्यादा है, प्लस का 1 इंटू 4, ये भी प्लस का 1 इंटू 4। अगर इनको हम ऐड कर दें +4 और +4 कितना बन गया, प्लस का 8, ये प्लस का 8 हो गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो गया, 8 + 3 बराबर 11, ये आपका आ गया। और 11 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा था, 11 हमारे डी ऑप्शन में आ रहा था, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या गया, 9 संख्याओं का औसत 30 तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत अंतिम 3 का 35 है। तो छठी संख्या आपकी क्या होगी, ए 20, बी 30, सी 40, डी 50। तो 9 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 9 गुणे 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 9 27, यानी कि 270। फिर 5 संख्याओं का औसत 25 दिया गया था, यानी कि 25 25 125। फिर आपसे कहा गया है 3 संख्याओं का 35 दिया गया है, इनको जोड़ दीजिए, कितनी वैल्यू आ गई हमारी 105। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमारा कितना आ गया 100, ये आ गया आपका 230। अब टोटल कितना था, 9 संख्याएं थी टोटल, 270 माइनस 230, यानी कि कितनी वैल्यू हमारी आ जाएगी 40। तो 40 हमारे किस ऑप्शन में आ रहा है, जो कि सी ऑप्शन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू क्लास।